नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो जुड़ता है डिफेंस से, यानी रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो खास तौर पे चर्चा में है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सेना को मिलने वाला है एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है QRSAM। ये सिस्टम अब मिलने वाला है और इस कारण से देखें तो अगर ये सिस्टम भारत के रक्षा तंत्र से जुड़ जाता है तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। और इस समय एक तरह से देखें तो भारत की जो ज़रूरत है वो भी है, क्योंकि हाल ही में देखें तो पाकिस्तान के द्वारा एक बड़े स्तर पे जो अटैक किया गया, जिसमें चीनी और टर्की के द्वारा बनाए गए इस तरह के जो भी ड्रोन्स थे, जो मिसाइल्स थे, उनके द्वारा भारत के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें S-400 ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनके विफल करने में। तो भारत का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो अब एक और नया जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात की जा रही है, तो ये भारत की जो रक्षा शक्ति है उसे बहुत ही मजबूत कर देगा, क्योंकि मूविंग जो टारगेट्स हैं, जो चलते हुए जो टारगेट्स हैं, उनको हिट करने, उनको तबाह करने, उन्हें ध्वस्त करने में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के संदर्भ में जो अपने देश का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी पहल पर ये खास जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके विकास और इससे कहीं ना कहीं भारत के रक्षा तंत्र में जोड़ने की जो पहल है वो स्टार्ट कर दी गई है। और इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 करोड़ में 3 जो शिपमेंट है वो DRDO से कहीं ना कहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह के जो बड़े रक्षा सौदे हैं, इस तरह की जो भी तैयारी है, ये भारत के लिए काफ़ी मायने रखती है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। आखिर QRSAM है क्या, क्विक जो रिस्पांस सरफेस टू एयर जो सिस्टम है, आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इससे क्या क्या हो सकता है, रेजिमेंट में अगर ये जुड़ता है तो ये इसके फायदे क्या हो सकते हैं, कौन से वाहन को ये सपोर्ट करता है। भारत और पाक संघर्ष में देखें तो खास तौर पे जैसे आकाश तीर डिफेंस जो सिस्टम है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे अगर आने वाले समय में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भारत मजबूत करता है तो इससे भारत की अपनी जो ताकत है वो किस हद तक मजबूत हो सकती है। इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो S-400 जो एक हीरो बना है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हाल ही में हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, जिसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक सुपर हीरो बन के उभरा। और भारत की तरफ से देखें तो जो भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुए थे उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया। तो S-400 के बारे में भी देखेंगे कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस सिस्टम की अपनी खासियत क्या है, तो कितना ये शक्तिशाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो संक्षिप्त रूप से इस पूरे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, सेना को नया एयर डिफेंस जो सिस्टम है QRSAM अब ये प्राप्त होगा, ये मिलेगा, इससे सेना सुसज्जित होगी। और इसकी खासियत है कि जो भी मूविंग टारगेट्स होंगे उनको जाकर ये क्या करेगा, ये पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। और इसके लिए बड़े स्तर पे 30,000 करोड़ का कहीं ना कहीं जो अप्रूवल है वो प्रदान किया जा रहा है। इस कारण से ये मुद्दा खास तौर पे चर्चा में है, ये न्यूज़ चर्चा में है। और इसी कारण से देखें तो ये जो सेना का नया एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM है, ये खास तौर पे चर्चा में है। और ये भारतीय सेना को, जो इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी को जल्दी ही क्या हो सकता है, अब ये प्राप्त हो सकता है। इसके लिए जो रक्षा मंत्रालय है, खास तौर पे जो S-400 की जो सफलताएं थी, और भारत चूंकि ऐसे उसकी जो जियो लोकेशन है वो इतना कह सकते हैं कि संवेदनशील है, और कई सारे जो पड़ोसी देश हैं उनके तरफ से जो भी हवाई हमले हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के नए एयर डिफेंस सिस्टम की जो ज़रूरत है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के संदर्भ में जो भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि खास तौर पे जो रक्षा मंत्रालय है वो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो भी तैनाती है उसके लिए क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसे क्या बोला जाता है, सरफेस टू क्या है, एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी जो ज़रूरत है ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 जो रेजिमेंट खरीदे हैं वो लेकर जो अप्रूवल है वो रक्षा मंत्रालय देने जा रहा है। और ये जो डील है ये छोटी बड़ी डील नहीं है, ये क्या है,
30,000 करोड़ की डील है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे अपने सैन्य क्षेत्र में जो निवेश है वो भारत सरकार कर रही है। अपनी जो भी सीमाएं हैं, अपना जो कह सकते हैं जो आकाश है उसे सुरक्षित करना चाहता है। जो भी दुश्मन देश हैं या जिनकी कहीं ना कहीं निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई है, अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार किया है, यानी DRDO ने इसे तैयार किया है। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, मूवेबल है। तो इस तरह से देखें तो इसे आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो बात हो रही है कि रिएक्शन जो क्विक रिएक्शन जो बात की जा रही है कि यहाँ पर जो क्विक रिएक्शन है और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी बात करें तो ये मूविंग जो भी टारगेट्स होंगे उनको खोजने में, उन्हें ट्रैक करने में और इसके साथ ही कम समय में फायर करने की जो कैपेसिटी है वो इसमें इनबिल्ट है। और इसी कारण से इसका नाम भी है क्विक, यानी कि तुरंत, इसका त्वरित ये रिएक्शन है। और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि क्विक रिएक्शन के आधार पर जो भी सतह है, सरफेस है, उस सरफेस से सीधे क्या है कि एयर स्तर पे देखें, वायु क्षेत्र में देखें तो ये सीधे काम करेगी। इसके अलावा देखें तो लगभग इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर रेंज के साथ क्या है कि यहाँ पर जो क्विक कह सकते हैं कि रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इस मीडियम से कम डिस्टेंस में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश जैसी जो भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी क्या करेगा, ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम सपोर्ट करेगा। इस डिफेंस सिस्टम के सेना में शामिल करने के लिए काउंसिल की जो बैठक है वो जून के चौथे सप्ताह में पूरी तरह से अप्रूवल के लिए होगी। और अभी भारत के पास देखें तो इस स्तर पे जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है उसमें S-400 जो सिस्टम है और जो आयरन डोम है, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं भारत के पास। और इन्होंने अपनी जो उपयोगिता है, अपनी जो रक्षा मारक क्षमता है उसे सिद्ध भी किया है। भारत पाकिस्तान के बीच में खास तौर पे जब संघर्ष चला तो उस दौरान चीन के द्वारा तैयार की गई, जो पाकिस्तान के द्वारा मिसाइलें भेजी गई, तुर्की के द्वारा जो अत्याधुनिक जो ड्रोन्स हैं वो भेजे गए, उन्हें इसने ख़त्म किया। तो इस कारण से देखें तो क्विक जो रिएक्शन कह सकते हैं कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है अब और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह के चुनौतियों भरे माहौल में भारत के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। चलते फिरते जो भी टारगेट्स होंगे उनको क्या करेगा, ये तुरंत ट्रैक कर देगा और उन्हें क्या करेगा, ध्वस्त कर देगा। जो भी सर्विलांस रडार है 120 किलोमीटर तक जो निगरानी है, जो IFF है, उसके साथ ही 80 किलोमीटर तक इसकी ट्रैकिंग क्षमता है। तो ट्रैक करने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो भी रेडियो ऑन द मूव सिस्टम्स हैं उसमें एलिमेंट के जरिए कम्युनिकेशन को भी ये कहीं ना कहीं कैप्चर करते हुए सैटेलाइट ऑन द मूव सिस्टम यूज करके हाई लेवल जो कम्युनिकेशन है वो जनरेट कर सकता है। यही नहीं, आप देखेंगे टू वे डेटा जो लिंक है इसके साथ ये सिस्टम के जरिए रडार और मिसाइल के बीच में क्या करेगा, एक तरह से देखेंगे तो आप कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। सड़क यानी कि रोड्स, रेल और एयर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जो कैपेसिटी है उसे और ये बेहतर बनाएगा। एडवांस जो फैसिलिटी है वो प्रदान करेगा और जो भी बैटल फील्ड है उसमें मैनेजमेंट को अंजाम देने के लिए ऑटोमेटिक जो भी कमांड है, कंट्रोल है, वो क्या करेगा, ये प्रदान करेगा। जो भी कम्युनिकेशन जो पोस्ट हैं उन पर कहीं ना कहीं ये तैनात किया जाएगा। प्लान के स्तर पर देखें तो हेलीकॉप्टर, UAV या मल्टी जो भी टारगेट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अटैक की जो कैपेसिटी है उससे पूरी तरह से ये सुसज्जित है। खुले मैदान, कम रेगिस्तान और रेगिस्तानी जैसे जो भी क्रॉस कंट्री जो इलाके हैं उनमें हैवी जो भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्विक रिएक्शन यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी अगर बात करें तो रेजिमेंट में क्या हो सकता है, तो देखिए मिसाइल जो लॉन्चर है, कई सारे जो मोबाइल लॉन्चर हैं उनका वाहन इसमें शामिल हो सकता है। रडार जो सिस्टम है वो इसमें शामिल होगा। सर्च रडार, मल्टी जो फंक्शनल रडार सिस्टम है वो इसमें शामिल हो सकते हैं।
कमांड और कंट्रोल जो यूनिट है, जो पूरे रेजिमेंट की जो कार्रवाई है उसको कंट्रोल करती है, तो उसके तहत इसे शामिल किया जा सकता है। जो भी सपोर्ट्स वाहन है, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, रिपेयर और दूसरे जो वाहन हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही अगर बात करें तो भारत पाक संघर्ष का ये हीरो बना था। और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, तो पहले हमने बताया था कि एस जो 400 है, जिसका नाम आकाश तीर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, तो ये खास तौर पे उपयोगी साबित हुआ था इंडिया और जो पाकिस्तान है इनके बीच में जब तनाव की स्थिति हुई थी। तो जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल्स छोड़े गए थे या जो भी टर्की के द्वारा निर्मित जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, तो कहीं ना कहीं इन्हें खत्म करने में इस डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पूरी तरह से स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसका पूरा एक इंटीग्रेट कह सकते हैं करके सिंगल नेटवर्क बनाता है, जो कहीं ना कहीं रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने में ये सक्षम है, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी अहम हो जाता है भारत के सुरक्षा के स्तर पर। आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर ये 4 लेयर सिक्योरिटी बनाता है। तो देखिए यहाँ पर आकाश तीर जो है ये एयरफोर्स के साथ मिलकर एक पूरा 4 लेयर बनाता है, एक 4 स्तरीय जो सुरक्षा है वो ये बना देता है। और इसी कारण से ये काफ़ी ताकतवर माना भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो देखेंगे तो इधर से इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं आप देख सकते हैं, इधर से आप देखेंगे आकाश तीर है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है। तो इसके अलग अलग रेंज होंगे, जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है, और काउंटर ड्रोन और मैनपेड, ये सारे इसके तहत शामिल किए जाते हैं। पहली लेयर में क्या किया जाता है कि काउंटर जो ड्रोन है, जो मैन पैड्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं ट्रैक करता है। दूसरी लेयर में पॉइंट एयर जो डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसे ये डिटेक्ट करता है। तीसरी लेयर जो है मीडियम रेंज और सरफेस टू एयर जो मिसाइल है उसे डिटेक्ट किया जाता है। और चौथी रेंज में लॉन्ग रेंज और सरफेस टू एयर जो मिसाइल है उसे कहीं ना कहीं इसके तहत डिटेक्ट करके उसे ध्वस्त किया जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है। इस सिस्टम की जो खासियत है उसमें खास तौर पे S-400 सबसे बड़ी इसका जो खासियत है इसकी मूवेबिलिटी है। एक तरह से देखें मोबाइल होना, यानी कि रोड के जरिए कहीं भी क्या हो सकता है। अगर S-400 की बात करें तो ये क्या है, ये मूवेबल है। ये एक स्थान से क्या हो सकता है दूसरे स्थान पर आसानी से ये क्या हो सकता है शिफ्ट हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कई सारे ऐसे रडार लगे हैं जो कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़े रेंज में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी में मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो 600 किलोमीटर का जो एक रेंज है उसमें देखें तो ये अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। S-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है एक टारगेट में। देखें तो इसकी विशेषता ऐसे होती है कि खास तौर पे क्या है कि ये जो पूरा S-400 है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मिसाइल, ड्रोन, जो भी रॉकेट लॉन्चर हैं उन्हें क्या कर सकता है कि ये पूरी तरह से डिटेक्ट कर सकता है। और ये इतना ताकतवर है कि दुश्मन देश के जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनके हमले को रोकने में ये पूरी तरह से सक्षम है। हवा के जरिए कहीं ना कहीं देखें तो हवा के जरिए ये अटैक को रोकता है। और इसमें देखें तो जो रूस है, रूस का जो एल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो है उसने इसे डेवलप किया है। दुनिया के बेहद जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच में देखें तो S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ की रुपए की डील हुई थी। और ये बेहतर भी हुआ क्योंकि जो स्थिति आई जिसमें कहीं ना कहीं देखें हमारे पड़ोसी देश ने हमारे पीठ पीछे कह सकते हैं छुरा भोंकने का काम किया पाकिस्तान के जरिए, वो मिसाइल प्रोवाइड की जिससे क्या हो सके कि पाकिस्तान भारत को धूल चटा सके। लेकिन इस तरह की जो डील थी, हमारा जो पुराना कह सकते हैं कि दोस्त है रूस है, उसके द्वारा जो डील थी, एक बड़ा जो रक्षा सौदा है, वो हमारे लिए खास अहम हो चुका। इस सिस्टम के अगर कुछ महत्वपूर्ण खासियत की बात करें तो
इसकी मोबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार है उससे ये इनबिल्ड है। इस कारण से 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको ये डिटेक्ट कर लेता है। एक से अधिक जो टारगेट हैं उनकी पहचान कर लेता है। एक यूनिट के साथ आप देखेंगे तो 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 अगर देखें तो इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है, और भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी जो रेंज होगी वो 400 किलोमीटर होगी, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। इसी कारण से ये काफ़ी शक्तिशाली माना जा रहा है। S-400 अगर बात करें तो 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, इसकी जो देखें तो 40 से 400 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। 4800 मीटर प्रति सेकेंड मैक्सिमम इसकी स्पीड है। 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी हाइट है, और 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है। इसके अलावा 5 से 10 मिनट डिप्लॉयमेंट टाइम है, यानी इस समय में ये अपने टारगेट को क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। तो इस कारण से देखें तो अब इस तरह के जो भी क्विक रिएक्शन कह सकते हैं सरफेस टू एयर जो इस तरह के जो सिस्टम है जो अब भारत को प्राप्त होने वाले हैं DRDO से, तो इस कारण से देखें तो जो अपने देश की सेना है, जो रक्षा पंक्ति है, वो क्या हो सकती है, वो पहले से काफ़ी मजबूत हो सकती है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के प्राप्त होने से। तो इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। तो ये डिफेंस से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उपलब्धि है भारत के लिए, भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए। तो इसी की आज हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर उस पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।